एतद्देवः पुरा पुष्टो नारदाः पृथ्नो मुने इतिहास संग प्रसंगेन तदुक्तं कथ्यामि ते। श्री शौनक जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, अब कृपा कर कार्तिक मास तथा तुलसी महात्म का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि प्राचीन काल में पृथु नामक राजा ने नारद से यही बात पूछी थी। तब इतिहास प्रसंग उन्होंने जो कुछ कहा था वही मैं आपसे कहता हूँ। तो पृथु जी कहते हैं कि आपने कार्तिक मास के व्रत और कार्तिक मास में तुलसी मूल में विष्णु के महात्म का वर्णन किया है। अतः मैं तुलसी के महात्म के विषय में पूछना चाहता हूँ। आप पूर्व इतिहास का विस्तार पूर्वक कहें। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुलसी की भगवान से प्रीति किस प्रकार हुई। क्यों तुलसी नारायण से इतना प्यार करती है और क्यों नारायण तुलसी के समीप ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मुझे विस्तार पूर्वक कहें। तो नारद जी कहते हैं कि राजन, तुलसी से श्री हरि के संबंध में प्राचीन इतिहास है। मैं आपको उसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। पूर्व काल में देवराज इंद्र देवताओं तथा अप्सराओं के साथ शिवजी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जैसे ही उन्होंने शिव भवन में प्रवेश किया, वैसे ही वहाँ उन्होंने एक भीमकर्मा भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखा। इंद्र ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। शंकर जी कहाँ गए, परंतु कई बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोला। तब इंद्र ने क्रुद्ध होकर के कहा कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे रहे हो। अतः हे दुर्बुद्धि, मैं तुम्हें अपने बिरज से मारता हूँ, देखूं तेरी रक्षा कौन करेगा। यह कहकर इंद्र ने उसे ब्रज का प्रहार किया और ब्रज का प्रहार से उसका कंठ नीला पड़ गया तथा ब्रज भी जल करके नष्ट हो गया। तब वह व्यक्ति ऐसा क्रुद्ध हुआ जैसे कि रुद्र अपने तेज से सबको जलाते हैं। ये देखकर बृहस्पति भी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए तथा इंद्र भूमि पर दंडवत लेट करके स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। इंद्र जी जो है दंडवत होकर के स्तुति करने लगे। तब बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवादिदेव, हे त्र्यंबक, हे कपर्दी, हे त्रिपुरारी, आप तो सर्व हैं, अंधकार को दूर करने वाले हैं, आप तो विरूप हो। हे शंभो, हे पिनाकी, यज्ञ विध्वंसी तथा है यज्ञों के फलदाता, आपको मेरा नमस्कार है। कालांतक, हे काल, हे काल भोगधर, हे ब्रह्मा का सिर काटने वाले, हे ब्राह्मणों के पोषक, आपको नमस्कार है। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार बृहस्पति द्वारा स्तुति किए जाने पर अपने नेत्रों की ज्वाला से तीनों लोगों को भस्म करने में समर्थ शिवजी ने कहा कि हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी प्रीति और स्तुति से प्रसन्न हैं। कहो क्या मांगते हो।
इंद्र का जीवन दान मांगकर तुम प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। तब विष्णुपति ने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप शरणागत इंद्र की रक्षा करें, आपके नेत्रों से निकलने वाली अग्नि शांत हो जाए। यह सुनकर शिव जी कहते हैं कि यह ज्वाला अब भाल नेत्र में प्रवेश नहीं हो सकती, परंतु मैं इसे दूर फेंक देता हूं ताकि यह इंद्र को पीड़ा ना पहुंचा सके। नारद जी कहते हैं कि यह कहकर शंकर जी ने अग्नि को हाथ में पकड़कर गंगा और सागर के संगम वाले एक स्थान में फेंक दिया। तब वह अग्नि एक बालक का रूप धारण करके रोने और चिल्लाने लगा। भगवान शंकर के भाल से निकली अग्नि शंकर जी ने हाथ में पकड़ा और जब दूर फेंका तो समुद्र में जाकर के गिरा और उससे एक बालक उत्पन्न हो गया। बालक उत्पन्न होते ही रोने और चिल्लाने लगा और उस बालक का रुदन ऐसा था कि पूरी पृथ्वी लोक और पूरा ब्रह्मलोक उसके रुदन से कांपने लगा तथा स्वर्ग सहित सातों लोक इस प्रकार से हो गए जैसे बहरे हैं। ब्रह्मा जी ने वह शब्द सुना तो आश्चर्यचकित होकर के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर वह बालक रुदन कर रहा था। बालक समुद्र की गोद में। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हुए, यह अद्भुत बालक किसका है। बालक को ब्रह्मा जी ने अपनी गोद में लिया। समुद्र ने कहा कि हे ब्रह्मा, हे जगतगुरु, गंगा तथा समुद्र के संगम से उत्पन्न यह बालक मेरा है, ये मेरा ही पुत्र है। आप इसके जात कर्म आदि संस्कार करें। समुद्र को इस प्रकार बोलते हुए देखकर ब्रह्मा जी की दाढ़ी को अपने हाथ से पकड़कर बार बार वह बालक खींचने लगा और दाढ़ी के इस प्रकार खींचे जाने पर जब ब्रह्मा की आंखों से पानी भर आया तभी उनकी एक दाढ़ी छूट गई। उस समय ब्रह्मा जी ने सागर से कहा कि इसने मेरी आंखों से निकले हुए जल को धारण किया है, अतः इस बालक का नाम जलंधर होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बालक का नाम जलंधर रखा गया और जैसे ही बालक का नाम जलंधर रखा, बालक को पृथ्वी पर छोड़ा और बालक तुरंत बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने जात कर्म संस्कार किया अपने हाथों से। वेद शास्त्रों का प्रकांड पंडित बना वो। किसी से परास्त ना होने वाला और सबको परास्त कर देने वाला बालक बना वो। समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, आप इसको कुछ आशीर्वाद दो। तो नारद जी ने कहा, आज रविवार है। नारद जी ने कहा कि ये जिस स्थान पर उत्पन्न हुआ है उसी स्थान पर समाप्त होगा।
यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का अभिषेक कराया। तत्परांत समुद्र से कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब समुद्र ने प्रसन्न नेत्रों से अपने पुत्र का मुख देखा और उसकी पत्नी के रूप में कालनेमी राक्षस की पुत्री वृंदा की मांग करी। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ। दैत्यराज कालनेमी ने उसका विवाह प्रसन्नता पूर्वक किया। वृंदा को आज भी लोग याद करते हैं और जलंधर को भी लक्ष्मी का भाई के रूप में लोग भैया दूज वाले दिन याद करते हैं। वृंदा एक ऐसी स्त्री थी जिसने सभी पतिव्रत धर्म को पार कर दिया। पतिव्रता स्त्रियों में अगण्य तथा मधुर भाषणी वृंदा को हृदय से लगाकर जलंधर रात दिन रंगरलियां मनाने लगा। जलंधर के आने पर वृंदा पाद अर्धे तथा आसन देती, पंखे से स्वयं हवा करती, सदैव सेवा के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। सुख में सुख और दुख में दुख, इस प्रकार से वृंदा अपने जीवन को अपने पति को समर्पित करती हुई जीवन को आगे बढ़ाने लगी। जो स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है तथा पाप पुण्य के फल को आधा भोगती है, वही पति के साथ चिता में भस्म होने योग्य सती कहलाती है। जो स्त्री अपने स्वामी के साथ चिता में भस्म होकर सती होती है, वे 3 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। जो स्त्री पति के साथ शव के पीछे शमशान को जाती है, उसे चलते चलते एक एक पांव रखने से एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार सपेरा अपनी शक्ति से सर्प को बिल से बाहर खींच लेता है, उसी प्रकार पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी भी पति को स्वर्ग तक पहुंचाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ स्वर्ग को जाती है, वह माता पिता के कुल के साथ जिस कुल के स्थान में सती होती है, उसे भी पवित्र कर देती है। स्त्री के लिए पति की मृत्यु के बाद पति के धर्म का पालन करना ही उसके अतिरिक्त कोई उत्तम धर्म नहीं है। नारद जी कहते हैं कि जो देवते पूर्व काल में देवताओं से पराजित होकर पाताल में रहने लगे थे, वे सब जलंधर के आश्रय से भूमंडल पर निर्भय होकर के विचरण करने लगे। अब एक बार जलंधर ने राहु का कटा हुआ सर देखकर शुक्राचार्य से पूछा कि प्रभो, ऐसा किसने किया? तब शुक्राचार्य ने जलंधर से राहु का सिर काटने और समुद्र से रत्नों को निकालने तथा दैत्यों का अनादर होने आदि की घटनाओं का वर्णन किया। उस समय अमृत के लिए अपने पिता समुद्र के मंथन की बात सुनकर जलंधर के नेत्र क्रोध से भर गए। तदुपरांत जलंधर ने अपने घसमर नामक एक दूत को इंद्र के पास भेजा। वह इंद्र की सुधर्मा सभा में सिर जा पहुंचा। उसने इंद्र को नमस्कार करते हुए अभिमान पूर्वक कहा कि दैत्यराज समुद्र पुत्र जलंधर ने हमें यहाँ भेजा है, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने कहा है कि आपने हमारे पिता का पर्वत के द्वारा मंथन क्यों किया, उसमें से जो भी रत्न निकले हैं वे हमें दे दे, क्योंकि पिता की संपत्ति पर तो पुत्र का अधिकार होता है। तो आप वे जितने भी रत्न हैं अमृत सहित हमें वापस कर दे। दूत के इन शब्दों को सुनकर देवराज इंद्र कुछ चकित हुए, कुछ भयभीत हुए तथा क्रुद्ध होकर के बोलते हैं कि हे दूत सुनो, समुद्र ने हमसे डरे हुए पर्वतों को अपने हृदय में बिठाया था तथा उसने ही हमारे शत्रु राक्षसों को भी अपनी गोद में स्थान देकर अभय किया था।
इसलिए हमने समुद्र का मंथन किया था। समुद्र का एक पुत्र शंकासुर भी देवताओं से चतुरता करने लगा था, उसे हमारे अनुज विष्णु ने नष्ट कर दिया। समुद्र के मथने का यथार्थ कारण हमने तुम्हें बता दिया। इस प्रकार इंद्र द्वारा समझाया गया दूत वापस लौटकर उसने दैत्यराज जलंधर को सारा वृत्तांत बताया। ये सुनकर जलंधर के ओंठ भी क्रोध बस आवेश में कांपने लगे। वह देवताओं को जीतने की युक्ति सोचने लगा। उसने उद्योग की सहायता देने के लिए चारों दिशाओं से तथा पाताल लोक से कई सौ करोड़ राक्षस उसके पास आ पहुंचे। तत्पुरांत जलंधर शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ इंद्र के नंदन नामक वन में जा पहुंचा। जलंधर द्वारा अमरावती को घिरावा देखकर देवतागण भी युद्ध करने के लिए आ गए। फिर देवताओं तथा राक्षसों की सेनाएं एक दूसरी पर मूसल परिगबाण आदि से युद्ध करने लगे। शुक्राचार्य अपने मंत्रोच्चारणों द्वारा जल के छींटे देकर युद्ध में मरे हुए राक्षसों को जीवित कर रहे थे। द्रोणाचार्य भी विस्पति भी द्रोणाचल से औषधि लाकर देवताओं को जीवित कर रहे थे। युद्ध में मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देख करके जलंधर ने क्रुद्ध होकर शुक्राचार्य से इस प्रकार कहा, मैंने सुना है कि संजीवनी विद्या को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा मारे गए देवता पुनः जीवित क्यों हो रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियां ला लाकर उन्हें जीवित कर रहे हैं, अतः तुम उस पर्वत को उठा ले जाओ। शुक्राचार्य के ये कहते ही दैत्यराज जलंधर द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक आया और पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। अस्तु अब बृहस्पति मरे हुए देवताओं को जिलाने के लिए औषधि लेने हेतु द्रोणाचल पर्वत वाले स्थान पर गए तो वहां पर्वत नहीं दिखाई दिया। उस समय दैत्यराज जलंधर से पराजित होने के भय की आशंका से तीव्र श्वास भरते हुए बृहस्पति ने इंद्र आदि देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम यहाँ से भाग जाओ। अब तुम इस महादैत्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते और जीवित भी नहीं लौट सकोगे। यह दैत्य भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र ने जैसा किया उसका स्मरण करो। बृहस्पति के इन वचनों को सुनकर दैत्यों द्वारा मारे जाते हुए भयभीत देवतागण सब दिशाओं की ओर भाग गए। अब जलंधर ने विजय रथ पर बैठ करके अमरावती में प्रवेश किया। देवताओं को अपनी नगरी में प्रवेश देख करके इंद्र आदि देवता वहां से भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छुप गए। तत्पश्चात जलंधर भी सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया और इंद्र आदि देवताओं के अधिकार शुंभ आदि राक्षसों को सौंप दिए। नारद जी कहते हैं, तब दैत्यराज को पुनः आता हुआ देखकर भय से कंपित इंद्र आदि सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी कि हे प्रभु, आप ही सभी देवताओं के रक्षक हो, आप ही शरणागत हो, आप ही हमारी रक्षा करो। फिर विष्णु ने दैत्यराज जलंधर को युद्ध के लिए ललकारा। कई वर्षों तक भगवान का युद्ध हुआ। विष्णु और जलंधर में मल युद्ध भी हुआ। दोनों का शरीर जब टकरा रहा था तो पृथ्वी कांप रही थी। विष्णु ने सुंदर संग्राम करते हुए अपनी मेघ जैसी गंभीर वाणी से जलंधर से कहा कि हे दैत्यराज, तुम हमारे विक्रम को देख करके हम तुम्हारे विक्रम को देख करके प्रसन्न हुए, अतः तुम जो भी यहाँ तक कि
अदय वरदान भी मांगोगे तो हम दे देंगे। हम तुम्हारी बहन के पति हैं, अतः हमारे तुम्हारे बीच युद्ध होना ठीक नहीं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे मांग लो। जलंधर ने कहा कि हे भगवान, मैं भी आपसे युद्ध करना नहीं चाहता। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो वर दीजिए, आप मेरी बहन तथा गरुड़ के साथ मेरे घर पर प्रवेश कीजिए। मैं वहां पर आपका आतिथ्य सत्कार करूंगा। यह सुनकर विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। कहकर लक्ष्मी तथा सभी देवताओं के साथ जलंधर के नगर में जा पहुंचे। तब जलंधर अपने दैत्य साथियों को देवताओं के अधिकारी पदों पर नियुक्त करके पुनः शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी तल पर लौट आया। देवता, गंधर्व तथा सिद्धों ने जो कुछ रत्न एकत्र किए थे वे सबको अपने अपने अधिकार से दे दिए और वह अधिकार से लेकर के शासन करने लगे। शुंभ नामक महाबली दैत्य को पाताल लोक में स्थापित कर उसने शेष आदि नागों को भी अपने अधिकार में कर दिया। उस समुद्र पुत्र जलंधर ने देवता, गंधर्व, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, मनुष्य आदि को अपने नगर में बसा लिया। इस प्रकार दैत्यराज जलंधर पूर्ववासियों को अपनी प्रजा और पुत्र की भांति मानकर धर्म पूर्वक पालन करने लगा। धर्म पूर्वक राज्य चलाने वाले जलंधर के राज्य में कोई रोगी नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दुर्बल नहीं था तथा कोई दीन भी नहीं था। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी को धर्मात्मा जलंधर द्वारा शासित राज्य देखने के लिए मैं भी वहां पर गया। आगे की कथा का परसों विवरण करेंगे कि क्या हुआ भगवान विष्णु और जलंधर के बीच में। वृंदा के साथ जो घटना घटी वो तो घटते घटते अभी कार्तिक महापुराण में बहुत आगे तक जाएगी। कल होई देवी का व्रत है, सोमवार है ना, कल होई देवी का व्रत है। भगवान कहते हैं, कल सोमवार है ना, तो नारद जी महाराज कहते हैं कि यहीं पर पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक मास महात्म जलंधर का जो व्याख्यान है 7वें अध्याय के रूप में यहीं पर संपन्न होता है। बोल श्री कार्तिक महा